नमस्कार साथियों, एक बार फिर डीडी हाउसिंग स्कीम 2019। साथियों, आज आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज डीडीए हाउसिंग स्कीम 2019 का ब्रोशर डीडीए की साइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप www.dda.org.in की साइट पर जाकर 25 मार्च 2019 से डीडीए हाउसिंग स्कीम 2019 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डीडीए हाउसिंग स्कीम 2019 जैसा कि आप मेरे लैपटॉप पर देख रहे हैं, डीडीए की साइट पर ब्रोशर आ चुका है। इस स्कीम के तहत लगभग 18,000 फ्लैट्स हैं जो वसंत कुंज और नरेला में स्थित है। इस बार डीडीए ने यह स्कीम पूरी तरह ऑनलाइन की है। अब डीडीए स्कीम के तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएंगी। जैसा कि आप ब्रोशर में देख रहे हैं, लगभग 450 HIG फ्लैट्स हैं, 1550 MIG फ्लैट्स, 8300 LIG, 7700 EWS। No lock-in period except EWS। साथियों, इस ब्रोशर को आपने देखा। यह स्कीम 25 मार्च 2019 से 10 मई 2019 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये इंस्ट्रक्शंस टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म। मैं थोड़ा मेन पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर है कि इस बार डीडीए ऑनलाइन मोड ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा और इस बार जो डिपॉजिट एप्लीकेशन मनी है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड वाया पेमेंट गेटवे के थ्रू ही रिसीव करेगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको लेटेस्ट आपके पास फोटो होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट विद मैक्सिमम साइज ऑफ 50 KB। 50 KB तक आपके फोटो और आपके सिग्नेचर का साइज हो सकता है, उससे ज्यादा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें आपका पैन कार्ड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया है, जो आपके पैन कार्ड में आपके पिताजी का नाम है वो ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है। इसमें आपको अपनी बैंक डिटेल भरनी है। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, आप अपनी बैंक की डिटेल सेविंग अकाउंट्स की ही डिटेल डालें, क्योंकि NRE अकाउंट और करंट अकाउंट की डिटेल इसमें नहीं देनी है। जो आपका रिफंड का पैसा आएगा वो केवल आपके सेविंग अकाउंट में ही आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना फोन नंबर,
एसटीडी कोड के साथ ईमेल आईडी, जिन साथियों का ईमेल आईडी नहीं बना है तो वो पहले से अपना ईमेल आईडी बनाकर तैयार रखें, उसका पासवर्ड यूजर आईडी कहीं नोट कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी होंगे जिन्होंने अभी तक अपना ईमेल एड्रेस नहीं बनाया होगा। तो इसलिए आप सभी से ये मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना ईमेल आईडी तैयार रखें, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका बिल्कुल सही डिटेल देनी है आपको, क्योंकि जो भी आपका रिफंड आएगा, जो भी डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर आएगा या आपकी कन्वेंस डीड आएगी, वो आपके मेल और मोबाइल नंबर पर ही उसकी सूचना आएगी। और इस फॉर्म में आप आधार कार्ड आपका ऑप्शनल है, आप आधार कार्ड के लिए आधार कार्ड नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ अलग अलग अप्लाई करते हैं तो अपने स्पाउस की डिटेल अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देनी है। स्पाउस का एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है। हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं तो। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जो इसमें डिपॉजिट मनी है वो केवल NEFT, RTGS या केवल नेट बैंकिंग के थ्रू ही हो सकती है। इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं चलेगा। इसलिए जिन साथियों के पास नेट बैंकिंग नहीं है वो अपनी नेट बैंकिंग शुरू करवा लें। नोट, एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का कोई कॉलम गलती से छूट जाता है या आप उसे पूरा प्रॉपर तरीके से उसको भरते नहीं है या आप उसको रॉन्गली फिल करते हैं तो इस चीज की पूरी जिम्मेदारी एप्लीकेंट की ही होगी। और इस केस में कोई भी विवाद हुआ तो इंग्लिश भाषा को ही मान्य होगी। इस स्कीम का नाम हुआ हाउसिंग स्कीम 2019। इसके लिए एक बात और है, जो EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं साथी, उनके पास 67 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया से ज्यादा का कोई फ्लैट या बिल्ट अप एरिया नहीं होना चाहिए। जिन साथियों के पास 67 स्क्वायर मीटर से बड़ा फ्लैट दिल्ली में या दिल्ली अर्बन एरिया में या दिल्ली कैंट एरिया में है, वो साथी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते EWS कैटेगरी में। और EWS फ्लैट के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट की वार्षिक आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 लाख से ज्यादा अगर आपकी वार्षिक आय है तो आप EWS कैटेगरी में अप्लाई
नहीं कर सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट पेज पे मैं लेके चलता हूं आपको। हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। Applicant can only apply online. For applying online, the applicant is required to visit DDA website www.dda.org.in. साथियों, इसमें कैटेगरी बनाई गई है EWS / जनता। इस कैटेगरी में अप्लाई करने वालों को एप्लीकेशन मनी 25,000 डिपॉजिट करवानी होगी। 1 बेडरूम फ्लैट के लिए 1 लाख रुपीज, 2 बेडरूम फ्लैट के लिए 2 लाख 2 लाख रुपए, 3 बेडरूम के लिए 2 लाख 2 लाख रुपए। साथियों, आप जब इस स्कीम में आप अप्लाई कर रहे हैं फ्लैट्स के लिए, तो आप सभी साथियों को सलाह दी जाती है कि आप फ्लैट्स की लोकेशन, कॉस्ट, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, सराउंडिंग एरिया और अन्य उससे रिलेटेड कोई इशू अप्लाई करने से पहले ही देख लें। अलॉटमेंट फ्लैट अगर आपका निकल जाता है और आप अलॉटमेंट होता है, तो उसके बाद आप सरेंडर करते हैं या कैंसिलेशन करते हैं, तो कैंसिलेशन का चार्ज, कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। जो ये टेबल दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं। जब आप डीडीए की साइट पे जाके देखेंगे, सभी साथी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपको चॉइस भरनी है एरिया वाइज, लेकिन आपका कोई किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं होगा। फ्लोर से रिलेटेड, पॉकेट से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड, लोकेलिटी से रिलेटेड। अलॉटमेंट के टाइम पे आपका पॉकेट चेंज नहीं किया जाएगा, लोकेलिटी चेंज नहीं किया जाएगा, सेक्टर चेंज नहीं किया जाएगा, फ्लोर चेंज नहीं किया जाएगा। जो आपका अलॉटमेंट होता है वो फाइनल होगा। और इसमें डीडीए फ्लैट्स के लिए रिजर्वेशन भी है। 15% फ्लैट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए है, 7.5 फ्लैट्स फॉर बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 1% फॉर वार विडोज, 5% रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो उनके सेक्शन 37A के तहत आते हैं, और 1% रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। साथियों, जब आप डीडीए हाउसिंग स्कीम 2019 के लिए अप्लाई करेंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है।
there will be no requirement of submitting any document at the time of submission of application. Only the successful applicants will be required to submit the prescribed supporting documents. जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो अलॉटमेंट, फ्लैट अलॉटमेंट के बाद ही आपसे मांगा जाएगा। साथियों, अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं। मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ डिमांडेड अमाउंट। जो भी इसमें डिमांड की जाएगी वो आपको NEFT, RTGS एंड नेट बैंकिंग के द्वारा ही पेमेंट की जाएगी। साथियों, इस अलॉटमेंट पे मॉर्गेज अवेलिंग लोन, इस प्रॉपर्टी पे आप लोन ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑटोनोमस बॉडीज, नेशनलाइज्ड बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव बैंक्स, MCD, NDMC, all joint sector companies irrespective of the percentage of shareholding, University of Delhi और etc. तो साथियों, अब नेक्स्ट पेज पे आपको ले चलता हूं मैं। साथियों, ये इस पेज पे ये फ्लैट्स की लोकेशंस दी गई है। सैंपल फ्लैट्स के एड्रेस दिए गए हैं। नेम ऑफ डिविजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं जो वहां के इंचार्ज बनाए गए हैं, उनके एड्रेस दिए गए हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए गए हैं। तो जैसे मैं आपको वसंत कुंज के बारे में बता रहा हूं, आपने मेरी पहले 2 वीडियो भी देखी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको वसंत कुंज HIG 3 BHK, HIG में DDA फ्लैट 2 BHK, 3 BHK, HIG की 2 कैटेगरी हैं, एक 2 बेडरूम, एक 3 बेडरूम। मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था, आपने देखा हो, ध्यान दिया हो तो मैंने HIG 2 BHK की वीडियो दिखाई थी और एक MIG 2 BHK की। तो अगर आप वसंत कुंज के HIG 3 BHK देखना चाहते हैं तो आप फ्लैट नंबर 11 ब्लॉक A1 नियर E2 पॉकेट बिहाइंड CNG स्टेशन मेहरौली महिपालपुर रोड, ये लोकेशन आपको रेयान इंटरनेशनल स्कूल वसंत कुंज के पास है।
लैंडमार्क रियान इंटरनेशनल स्कूल है। रियान इंटरनेशनल स्कूल, जब आप छतरपुर से, मेहरौली से महिपालपुर की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड पे आपके रियान इंटरनेशनल स्कूल है। रोड के लेफ्ट हैंड पर आपकी ये सोसाइटी है। हाँ, तो आप वसंत कुंज HIG 2 BHK के लिए फ्लैट नंबर 14 ब्लॉक A नियर E2 पॉकेट बिहाइंड CNG स्टेशन, एड्रेस सेम है। नंबर 3, वसंत कुंज MIG के फ्लैट देखना चाहते हैं 2 BHK वाले, तो फ्लैट नंबर 11 ब्लॉक B3 नियर E2 पॉकेट। बसंत कुंज LIG 1 BHK देखना चाहते हैं तो फ्लैट नंबर 12 ब्लॉक नंबर B3 नियर E2 पॉकेट। साथियों, नरेला के MIG 2 BHK पॉकेट 1B सेक्टर A1 to A4 में फ्लैट नंबर 102 फर्स्ट फ्लोर ब्लॉक E पॉकेट 1B सेक्टर 1A to A4 नरेला, दिल्ली। नरेला MIG 2 BHK पॉकेट 1C सेक्टर A1 to A4 के लिए आप फ्लैट नंबर 105 फर्स्ट फ्लोर ब्लॉक D पॉकेट 1C सेक्टर A1 to A4 नरेला, दिल्ली। साथियों, मैं आपको वसंत कुंज फ्लैट्स के बारे में ही बता पाऊंगा, क्योंकि वसंत कुंज दिल्ली के साउथ में पड़ता है और नरेला दिल्ली के नॉर्थ में। तो साथियों, आप एक बार अप्लाई करने से पहले ध्यानपूर्वक DDA की ऑफिशियल वेबसाइट www.dda.org.in पर जाकर डिटेल से, ध्यान से एक बार ब्रोशर को पढ़ लें। उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। और साथियों, अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं। तो इसमें भी नरेला के MIG 2 BHK, नरेला